हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट ऑथर के बारे में, जो कि लुइस फिशर के द्वारा कंप्लीट किया गया है, इंडिगो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर के बारे में डिटेल समझते हैं। और यदि गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारी पुराने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहां से पुराने वीडियोस अच्छे से समझें, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स और समरी अच्छे से प्राप्त होगी और समझ में आएगी। आगे चलते हैं गाइज, क्योंकि अभी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है, जिसके आधार पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आओ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा लुइस फिशर के बारे में। तो लुइस फिशर का जो बर्थ है, बर्थ एंड अर्ली लाइफ के बारे में, बोर्न ऑन फरवरी 29 1896 इन, यहाँ पर जो है फिलाडेल्फिया अमेरिका में, यानी जिसको यूएसए कहते हैं। तो आई होप 29 फरवरी 1896 को फिलाडेल्फिया अमेरिका में ये जन्मे। ही डेवलप्ड एन अर्ली इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सोशल इशूज, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों में प्रारंभ से ही रुचि विकसित कर ली थी। बात करें कैरियर एज ए जर्नलिस्ट की, तो पत्रकार के रूप में ये जो इनका कैरियर है, फिशर बिकेम अ जर्नलिस्ट इन द 1920s and the reported from various part of Europe and Asia। फिशर 1920 के दशक में पत्रकार बन गए और यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्टिंग की। He worked as a foreign correspondent for The Nation, a leading American magazine। और गाइस, उन्होंने एक प्रमुख अमेरिकी पत्रिका द नेशन के लिए विदेशी संवाददाता के रूप में काम किया। बात करें फोकस ऑन इंडिया स्ट्रगल्स की, तो भारतीय संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करना। He wrote extensively about Indians independence movement, focusing on महात्मा गांधी's principle of non-violence and truth। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखा, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर केंद्रित किया गया। His detailed observation of Gandhi's leadership and the Champaran movement inspired Indigo, जो कि चैप्टर का नाम है इंडिगो। तो उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व और चंपारण आंदोलन के बारे में उनके विस्तृत अवलोकन ने जो इंडिगो को क्या किया, प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया गाइस, यानी प्रेरित किया। आगे चलते हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। गरीबों के लिए कानूनी न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है भय से मुक्ति। इस कोटेशन का मेन है, क्या आपको लगता है कि आजादी के बाद भारत के गरीब भय से मुक्त हो गए हैं। तो आंसर देखते हैं। इन माई ओपिनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस द पुअर आर नॉट टोटली फ्री फ्रॉम फियर बिकॉज। मेरी राय में आजादी के बाद भी गरीब लोग आर्थिक समस्याओं के कारण भय से पूरी तरह मुक्त नहीं है, because of economical problems। Today, many poor and literate people are compelled to work under the pressure of landlord and rich people। आज भी बहुत से गरीब और अनपढ़ लोग जमींदारों और अमीर लोगों के दबाव में काम करने को मजबूर हैं। The poor peasant means किसान, the poor peasant are still exploited। अब यहाँ पर जो गरीब किसान आज भी शोषित हैं। दे डोंट गेट द फुल वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और उन्हें अपने उत्पादों का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। वर्कर इन फैक्ट्रीज डोंट हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड सर्विस। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जीवन और सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। इन रियलिटी द present India is ruled by rich, crooked politician and criminal of the underworld। वास्तव में वर्तमान भारत पर अमीरों और कुटिल राजनेताओं और अपराधियों का शासन है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे नेता के गुण बताना है। तो देखते हैं गाइस, इसमें दे रखा है आवर नेचर हैज प्रोवाइडेड सम डिफरेंट क्वालिटीज टू अस, हमारी प्रकृति ने हमें कुछ अलग अलग गुण प्रदान किए हैं। सम ऑफ देम आर गुड वाइल अदर्स आर बैड, उस उनमें से कुछ अच्छे हैं जबकि अन्य बुरे हैं। These qualities are followed by men as per their nature and auto automosphere यानी एटमॉस्फियर। ये गुण मनुष्य अपनी प्रकृति और वातावरण के अनुसार अपनाते हैं। बट देयर आर सर्टेन attributes and behaviors that make a great leader as well as common misconceptions about its role। अब गाइज यहाँ पर बता दें कि लेकिन कुछ खास गुण और व्यवहार हैं जो एक महान नेता बनाते हैं, और साथ ही साथ इसकी भूमिका के बारे में आम गलतफहमियां भी हैं। गुड लीडरशिप डिमांड्स इमोशनल स्ट्रेंथ एंड बिहेवियरल characteristics when can draw deeply on a leader mental and spiritual reserves, और अच्छे नेतृत्व के लिए भावनात्मक ताकत और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की आवश्यकता होती है जो एक नेता के मानसिक और आध्यात्मिक भंडार पर गहराई से निर्भर कर सकती हैं। A good leader is one who has the quality of adaptability, communications, intuitions, confidence, delegations, determination, etc. एक अच्छा नेता वह होता है जिसमें अनुकूलनशीलता, संचार या अंतर्ज्ञान, आत्मविश्वास, प्रतिभंडार, प्रतिनिधिमंडल और दृढ़ संकल्प आदि गुण होते हैं। A leader cannot have all traits at one time, but few them help in the achieving of effective results। और एक नेता में एक ही समय में सभी गुण नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रभावी परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। चलिए गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। What was the attitude of average Indian in small localities towards advocates of home rules? छोटे इलाकों में रहने वाले औसत भारतीय का स्वशासन के समर्थकों के प्रति क्या रवैया था? तो the attitude of the average Indian in small localities towards advocates of home rules quite different। छोटे इलाकों में रहने वाले औसत भारतीयों का रवैया स्वशासन के समर्थकों के प्रति बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर इट बिकॉज दे लिव इन फियर ऑफ ब्रिटिश रूल्स। भारतीय इसके प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के डर से रहते थे। Gandhiji stayed at Muzaffarpur for 2 days at the home of Professor Malkhani। गांधी जी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलखानी के घर पर 2 दिन रुके थे। In those days, it was a courageous thing to give shelter to one who opposed the government। और गाइस, इसमें बताया गया है कि जो उन दिनों सरकार का विरोध करने वाले को शरण देना एक साहस की बात थी। किसकी बात थी? साहस की बात थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस? हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हम कैसे जानते हैं कि आम लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया? तो ऑर्डिनरी पीपल वर द मैन वीपन्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। वीपन्स मीन्स होता है गाइस हथियार। तो आम लोग स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य हथियार थे। क्या थे? मुख्य हथियार थे। दे कंट्रीब्यूटेड इन एवरी फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने क्या करा? उन्होंने हर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।
The success of the Battle of Champaran paved the path of the Indians to participate in the freedom movement. और guys, उन्होंने हर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और जो चंपारण की लड़ाई की सफलता ने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त किया. Not only men but thousands of women also worked honesty in freedom movement. ना केवल पुरुषों ने बल्कि हजारों महिलाओं ने पूरी ईमानदारी से इसमें क्या करा, इस स्वतंत्रता आंदोलन में ईमानदारी से काम किया. We can know about the contribution of ordinary people by the help of boycott movement, non-cooperation movement, and civil disobedience movement, एंड क्वाइट इंडियन मूवमेंट एटसेट्रा. और गाइस, इसमें हम जो कि बहिष्कार आंदोलन यानी बाइकट मूवमेंट आंदोलन यानी कह सकते हैं कि बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि की मदद से आम लोगों के योगदान के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जो फ्रीडम में कंट्रीब्यूट किया गया था, ना केवल पुरुषों ने बल्कि हजारों महिलाओं ने ईमानदारी से इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया. नेक्स्ट बात करें पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की. लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हीज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हीज अराइवल एट चंपारण. उन स्थानों की सूची बनाएं जहां गांधी जी शुक्ला से अपनी पहली मुलाकात और गांधी के यहां पहुंचने के बीच गए थे. तो गांधी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस ड्यूरिंग दिस टाइम. उस समय गांधी जी ने इस दौरान कई यानी निम्न स्थानों का दौरा किया. सबसे पहले लखनऊ, फिर कानपुर, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता एंड चंपारण एंड एटसेट्रा. आई होप समझ में आया होगा. मतलब उन्होंने कहाँ पर, जब शुक्ला जी उनसे मिले थे फर्स्ट विजिट में, तो उसके बाद वो उनके साथ मतलब यहाँ चंपारण तक आते आते वो कितनी जगह विजिट किया था, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता एंड चंपारण एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर सेकंड की, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट. यानी जो किसान ब्रिटिश जमींदारों को लगान के रूप में क्या देते थे. एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई. और अब अंग्रेज इसके बदले क्या चाहते थे और क्यों. एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगोज. तो गाइस, प्राकृतिक नील की कीमतों पर कृत्रिम नील का क्या प्रभाव होगा. तो आंसर्स की बात करते हैं. तो द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो. किसानों को अपनी जो कमाई का 15% नील उगाने के लिए मजबूर किया गया. दे पेड द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. वे नील की पूरी फसल का किराया चुकाते थे. नाउ इंस्टीड ऑफ इंडिगो हार्वेस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी as compensation because they were interested for synthetic indigo developed by Germany. अब नील की फसल के बदले ब्रिटिश जमींदार मुआवजे के रूप में पैसा चाहते थे क्योंकि वे जर्मनी द्वारा विकसित कृत्रिम नील में रुचि रखते थे. द सिंथेटिक इंडिगो वॉज चीपर देन द नेचुरल इंडिगो. और कृत्रिम नील प्राकृतिक नील से सस्ता था. Therefore, the price of natural indigo were sure to go down considerably. इसलिए कीमतों जो प्राकृतिक नील की कीमतों में काफी गिरावट आना तय था. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की, यानी इसी चैप्टर के पार्ट थर्ड जो कि बुक से रिलेट है. आई होप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instance of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? पाठक के इस भाग में वर्णित जो घटनाएं गांधी जी के काम करने के तरीकों को दर्शाती हैं,
क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण पहचान सकते हैं? इस पद्धति के कुछ उदाहरण दीजिए और उन्हें गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से जोड़िए। तो आंसर्स की ओर चलते हैं। इसका आंसर्स है देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट दैट कैन बी लिंक्ड टू गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि पाठ में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्हें गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से जोड़ा जा सकता है। गांधी जी refused to obey the order of court to leave चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी accepted he is guilty in the court। और गांधी जी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया। Thousands of peasants came in his support and surrendered the court buildings। और गाइस हजारों किसान उनके समर्थक में आए और अदालत की इमारत को घेर लिया, यानी मीन्स अदालत के चारों ओर घेरा बना दिया। गांधी जी इंस्ट्रक्टेड them to make calm and cool। गांधी जी ने उन्हें शांत और स्थिर रहने के निर्देश दिए। When Gandhiji was asked for due penalty, he declared that he had respect for his authority। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब गांधी जी से उचित दंड के लिए कहा गया तो उन्होंने घोषणा की कि उनके मन में but he could not disregard the voice of his conscience to serve the humanity and his nation। लेकिन वे मानवता और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है बट इजी है। नेक्स्ट बात करें, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर। ये आईएमपी क्वेश्चन है गाइस कि व्हाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। मतलब गांधी जी किसानों को निश्चित प्रतिशत धन वापसी के समझौते पर जो 25% क्यों सहमत हुए। तो देखते हैं आंसर्स। गांधी जी agreed to a settlement of 25% refund to the farmers because he wanted to break the deadlock on the percentage of refund। अब गाइस क्या था कि गांधी जी किसानों को 25% धन वापसी के समझौते पर सहमत हुए क्योंकि वे जमींदारों और किसानों के बीच यानी रिफंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स, वो जमींदारों और किसानों के बीच धन वापसी के प्रतिशत पर गतिरोध को तोड़ना चाहते थे, जो डेडलॉक था उसे तोड़ना चाहते थे। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। इस घटना ने किसानों की दुर्दशा को किस प्रकार बदल दिया। आफ्टर द एपिसोड द पीजेंट वर शेव्ड द कोर्ट बाय स्पेंडिंग मनी एंड टाइम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। इस घटना के बाद किसानों को पैसे और समय खर्च करके अदालत से बचाया गया। इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। अब क्या था, नील की जो बटाईदारी खत्म हो गई। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर कंपेल्ड टू लीव द स्टेट। ब्रिटिश जमींदार को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। द पीजेंट्स रिसीव्ड द मनी दे हैड पेड टू द लैंडलॉर्ड एज द कंपेंसेशन। दे यानी कि उन्होंने बताया कि किसानों को मुआवजे के रूप में जमींदारों को दिया गया पैसा मिला। एंड दे वर हैप्पी एंड प्रॉस्परस मैन मी कैन लो मी टैक्टिक एंड देन सी इट। और इसमें बताया गया है कि वे खुश और समृद्ध थे। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये कि
आपके अनुसार गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते हैं, टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं? तो द चंपारण एपिसोड वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन द मॉडर्न इंडिया। गाइस, चंपारण कांड जो कि आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की जीत का पहला उदाहरण था। गांधी जी realized that civil disobedience could go a long way in the freedom struggle of India। और और गांधी जी को एहसास हुआ कि सविनय अवज्ञा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। Therefore, it was considered to be turning point in Gandhi's life। इसलिए इसे गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टेंस। गांधी जी वकीलों को कैसे प्रभावित करने में सक्षम थे? एग्जाम्पल दीजिए। आफ्टर ब्रीफिंग अबाउट द sharecroppers in Muzaffarpur by the lawyer, Gandhi asked them what they would do if he was sent to jail। अब क्या था गाइस कि मुजफ्फरपुर में जो बटाईदारों के बारे में वकीलों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद भी गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाए तो क्या करेंगे? दे सैड दे वुड गो होम। तो उन्होंने कहा, वकीलों ने कहा कि वे घर चले जाएंगे। एंड गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर आंसर। और उनके आंसर से गांधी जी निराश हो गए। एंड देन गांधी आस्क्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरहोल्डर्स। और गाइस, इससे क्या था कि जब गांधी जी ने उनसे बटाईदारों के साथ अन्याय के बारे में पूछा तो वकीलों को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें लगा कि घर जाना शांतिपूर्वक परित्याग करना होगा। They thought that going home would be the shameful and desertion। They told Gandhiji that they were ready to follow him into jail। Thus it was so influence of Gandhi जी। और गाइस, उन्हें लगा कि घर जाना शांतिपूर्वक परित्याग करना होगा। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार यह गांधी जी का प्रभाव पड़ा।